हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जब भी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही होती है ना, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देख के और अपने सिम्टम्स से मैच करते हैं और जेंडर का गेस लगाते हैं कि हमारे घर में बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आज बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम्स है ना, वो होता है क्या है कि हम अपने निग्रा लाइन, जो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लोगों को क्या होता है, निग्रा लाइन की यहाँ से चेस्ट से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। ठीक है, बहुत लोगों का निग्रा लाइन क्या होता है कि हाफ बनता है, नाभि से नीचे नीचे बनता है। बहुत सारे आप लोग ऐसे भी देखोगे कि निग्रा लाइन बनती ही नहीं है लास्ट तक। किसी को डार्क बनती है, किसी को लाइट बनती है। तो अगर आपके भी निग्रा लाइन बन चुकी है या नहीं बनी है, तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब निग्रा लाइन आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क है और पूरी स्ट्रेट है, तो वहाँ पे लोग गेस लगाते हैं कि बेबी बॉय बॉर्न होने वाला है। और निग्रा लाइन देखते हैं कि टेढ़ी है और लाइट है, तो लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल आने वाली है। इस बात को कहाँ तक सच हुआ है और कहाँ तक ये बात झूठा है, आइए जानते हैं। एक्चुअली है क्या, इसका अभी तक कोई साइंस प्रमाण नहीं है कि ऐसा होने से बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में अभी हमने देखा है, हमारे 4 लोगों के ऐसे केसेस में मेरी बात भी हुई है। मैंने पिक्चर भी देखा है, आपको लास्ट में मैं डाल भी दूंगी। लास्ट तक देखा है मैंने कि लोगों का 9 मंथ क्रॉस हो गया है और निग्रा लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, ब्लैक है। ठीक है, और हुआ क्या है, उनको बेबी गर्ल बॉर्न हुई है। तो अगर आप लोग के मन में भी ऐसी बहुत सारी डाउट्स है ना, आप दूसरे को देख के अपने जेंडर का गेस लगाते हो, तो बिल्कुल मन से ये डाउट निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्किन पे, आपके हार्मोन्स पे। सेकंड बात करते हैं, जब आप अपने बालों को देखते हो ना, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर आपके बाल प्रेगनेंसी के दौरान सिल्की हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, तो बेबी आने वाला है वो बेबी बॉय होगा। और अगर आपके बाल जो हैं रूखे बेजान हो जाते हैं, तो आपके घर में बेबी गर्ल आने वाली है। इस बात को कहाँ तक सच माना जाता है? सबसे पहली बात होता क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल मन से डाउट निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे खान पान पे डिपेंड करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी की डाइट बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छा सा फ्रूट ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, दूध ले रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें ले रहे हो, विटामिन सी की चीज़ें ले रही हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो खाती हैं वो आपकी स्किन पे ही जाता है, आप कहीं ना कहीं आपके बालों पे भी उसका असर जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से अपनी केयरिंग कर रहे हो ना, तो स्किन के साथ साथ आपके बालों पे भी उसका असर जाता है और आपके बाल भी अच्छे से शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो आप उस पे गेस लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं, आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है। तो दिस इज रॉन्ग। तो आपके मन में भी अगर ये चीज़ें डाउट है ना, तो आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ठीक है, आप अपने अच्छे से डाइट पे ध्यान दीजिए। थर्ड हम आते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप बेबी बॉय को बॉर्न करने वाली हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कमेंट किया है कि अगर आप की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, तो आप बेबी गर्ल को बॉर्न करने वाली हैं। अगर आपका फेस डल हो गया है, बिल्कुल कील मुहासे हो गए हैं आपके फेस पे, आपके फेस की जो शाइनिंग है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, तो आपके घर में एक बेबी गर्ल आने वाली है। लोग कहते हैं बेटियां खूबसूरती को चुरा लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मानी गई हैं। बट अभी तक जो मैंने केसेस देखे हैं ना, मैंने भी एक बेटी को बॉर्न किया है, मेरी भी बेटी है एक। उसकी प्रेगनेंसी, जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी ना, तो मैंने बेटी के टाइम जैसा मेरा अभी भी फेस है, सेम ऐसे ही था, फेस का ग्लो ऐसे ही था, और मैंने बेबी गर्ल को बॉर्न किया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें कोई साइंस प्रमाण नहीं है इसका। सब कुछ आपके डाइट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी केयरिंग कैसे कर रहे हैं, आप अपनी कैसे देखभाल कर रहे हैं, कैसी डाइट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके केयरिंग पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है कि लोग आपके बेली शेप को लेके बहुत ज़्यादा गेस लगाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर आपका बेली शेप ऊपर से लेके नीचे तक राउंड है, जैसे मटके टाइप का है, तो आप बेबी गर्ल को बॉर्न करने वाली हैं। अगर आपका बेली शेप जो है लंबाई में है और ऊपर से जाके नीचे को जाके झुका हुआ है, तो आप बेबी बॉय को बॉर्न करने वाली हैं।
इसका भी कोई साइंस प्रमाण नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है, अभी मेरी फ्रेंड ने एक बेबी बॉय को बॉर्न किया है और उनका जो बेली शेप है बिल्कुल मटका टाइप का है, बिल्कुल राउंड है। लास्ट में मैं अपने खुद की बेली शेप को आपको पिक डाल दूंगी, आप देख के भी गेस लगाना अगर आप लोग गेस लगाते हैं, और कमेंट में कमेंट करना कि मेरे घर कौन आने वाला है। इसके बाद आपकी क्रेविंग को लेके भी लोग गेस लगाते हैं, कहते हैं कि अगर आप मीठा खाती हैं ज़्यादा तो आपके घर में बेबी गर्ल आने वाली है, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाती हैं, सॉल्टी खाती हैं, तो आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है। अभी तक जो मैंने केसेस देखे हैं, बट समझ में नहीं आता कि जो लोग मीठा भी खाते हैं, सॉल्टी भी खाते हैं, तीखा भी खाते हैं, उनके घर में कौन आने वाला है। अभी आपने एक यूट्यूबर को देखा होगा, सरिता दारक जी को, उन्होंने बेबी गर्ल को बॉर्न किया है, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, आप देख सकते हो। और उन्होंने खुद अपने वीडियो में आके बताया कि वो बेटी के टाइम, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने बेटे के टाइम बहुत ज़्यादा मीठा खाया था, उनको मीठा पसंद था। और अभी जो उन्होंने गर्ल को बॉर्न किया है उसके टाइम उन्होंने खुद बताया कि अगर वो कोई चीज़ चटपटा खाती थी तो मीठा भी उतना ही खाती थी, अगर मीठा खाती थी तो चटपटा उतना ही खाती थी, उनको हर चीज़ की क्रेविंग होती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज़ को, किसी के सिम्टम्स को प्लीज़ मत मैच कीजिए। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिसको देख के बहुत सारे लोग गेस लगाते हैं जेंडर का, तो आप लोग भी अगर ऐसे जेंडर का गेस लगाते हो सिम्टम्स को देख के, तो प्लीज़ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना। और लास्ट में मैं अभी वीडियो में आप सभी को अपने बेली शेप का ज़रूर एक पिक दूंगी, तो आप लोग मुझे भी कमेंट करना कि मेरे घर में कौन आने वाला है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और उसके बाद अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को, और धन्यवाद।